अस्सलाम वालेकुम। आपके प्यार भरे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी प्लीज़ एवरीडे वीडियो लगाया करें। आप कैसे इतना मैनेज कर लेती हैं, अपनी रूटीन हमें बताएं। हमें भी कुछ बहुत सीखने को मिलता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तो ये बंदे के पास में नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से, मैं कहती हूँ अल्लाह का कोई करम ही होता है। नहीं तो इस तरह 5-10 बंदों का काम एक बंदा करे ये वो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो फिर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, मेरी सारी सिस्टर्स के लिए। जैसा कि आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी होगा कि एक बहुत बड़ी हीट वेव आई हुई है। और जी इस हीट वेव में कैसे आपने बेस्ट अपने आप को रखना है, किस तरह जो है वो एक उससे डिश से मैं 4 डिशें पकाऊंगी, और कैसे फूड प्रेप होगी, किस तरह जो है वो अपनी स्किन जो है वो उसको आपने निपटना है। और ये देखें जी, यूके में फ़ैन मैं कहती हूँ फ़ैन है कि क्या है, बस हमें मजाक ही है। तो हर पर पर्सन एक फ़ैन है हमारे पास, और उससे ज़्यादा स्टोरेज की कोई जगह नहीं होती है। मैं यहाँ पे किचन में पहली दफ़ा फ़ैन लेके आई हूँ। मैं कहती हूँ क्या, वो मुझे वो शेर याद आ गया। वो आए हमारे किचन में, खुदा की कुदरत, कभी उनको कभी खुद को देखते हैं। तो वो बिल्कुल ये फिट होता है यहाँ पर फिट होता है। मैं कहती हूँ ये वाला मुझे इतनी खैर शेर व शायरी का वो नहीं है, पर कभी कभी अपनी अम्मी की तरफ से, मेरी सिस्टर है उनकी तरफ से मेरे में ये आ जाता है, मुझे याद आ जाता है थोड़ा बहुत। तो ये मैं फ़ैन फिर ऊपर छोड़ के आई हूँ, नीचे लगा के रखा हुआ था। तो हर जगह पे जो ना वो आप यहाँ पे पाकिस्तान की तरह फ़ैन लगे नहीं हुए ना रख सकते हैं, स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पहले बात करते हैं जी वाटर पे। तो इस तरह का ट्रांसपेरेंट कप ले लें आप, क्योंकि इसमें ये जो है आपने इसको आइस फिल कर लें, वाटर फिल कर लें। आप बिल्कुल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, क्योंकि एक ही दफ़ा मेरी तरह बहुत सारी मेरी और भी बहनें होंगी जो कि नहीं पी सकती इकट्ठा पानी। उसके बाद जी ग्लासेस ये देख लें, कुछ आप जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में जो सही यूवी रेज स्टॉप करती हैं। इस तरह से ये टूटती नहीं है। कितनी दफ़ा मेरी तो नीचे गिरती रहती हैं, 100 दफ़ा तो नहीं तो टूट जाए फ़ौरन से। इस तरह मैंने अपनी बैग में, कार में, हर जगह पे रखी हुई है। सेकंड नंबर पे जी आ जाता है आपका सन ब्लॉक। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना, मेन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जब बहुत ह्यूमिड जो है ना हो जाता है वेदर। इस तरह की ह्यूमिड वेदर में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। और उसमें जो है वो मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं आपकी डिओड्रेंट की। अगर जैसे आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको पता है फिर तो बहुत आपको कंट्रोल, वैसे तो घर में भी करना चाहिए, कंट्रोल हर जगह पे होता है। तो यहाँ पे ये तीनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये श्योर जो है ये सबसे बेटर है यूज़ करने के हिसाब से। बाकी जो है वो दूसरी दोनों भी अच्छी हैं, लेकिन ये मेरे पास एक टैल्कम पाउडर है, ये पाकिस्तान का है। मेरे पास इधर का भी है जो लवेंडर का होता है, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि वो मुझे इतना वो नहीं है, बहुत उसका जो फ्रेगरेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसा कि जब आप अपने फेस पे लगाते हैं फाउंडेशन, उसको पाउडर करके लॉक लगाते हैं, इसी तरह जब आपने अपनी बॉडी स्प्रे लगानी है तो आपने इसको लॉक ज़रूर करना है जितना भी आपसे हो सके, क्योंकि थोड़ा मैसी होता है, आपको पता पाउडर हर तरफ चला जाता है। तो सारी स्प्रेज अच्छी हैं, लिंक्स भी अच्छी है, डव भी अच्छी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि श्योर जो है वो बेस्ट है। तो जी नेक्स्ट SPF कितना का कोई इंपॉर्टेंट है इसका तो आप अंदाज़ा मेरे हाथ देख लें और मेरा फेस देख लें और मेरी जो है वो बाजू देख लें। बाजू कवर रहते हैं तो वो बच गए हैं। तो ये एक वायरल था जो कि टिकटॉक से मैंने लिया था, और ये था कि कलर चेंजिंग फाउंडेशन भी थी, प्लस इसके अंदर SPF भी था 50। अब मुझे उसका साइंटिफिकली तो नहीं पता कि कितना अच्छा है, लेकिन वैसे मुझे ये कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। हर एक स्किन का पता हिसाब किताब होता है। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मुझे ये था कि मैं डिफरेंट ट्राई करके तो देखूं। तो ये SPF 90 है, लेकिन लगाने में बहुत ऊपर ऊपर रहता है, स्किन पे अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट था ये न्यूट्रोजीना का, ये बड़ा अच्छा है, नॉट बैड। 70 है इसका स्पेक्ट्रम जो है वो, और वेरी नाइस है, लेकिन ये आँखों को चुभता है। मैं कहती हूँ कुछ देर तक आपके आंसू आ जाते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव आइज़ के हिसाब से है, लगाते जाएँ से ही आपके आंसू आते हैं। ये भी अच्छा है जो बच्चों वाला, किड्स वाला होता है 50+, लेकिन ये जो अब मैं आपको एंड में दिखा रही हूँ, इट्स द बेस्ट वन। ये इनविजिबल फिनिश है, और आपको पता है कि कई दफ़ा लोग टिंटेड भी लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर में यही बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन अच्छे से अच्छी है, प्रेप है, क्लीन है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वैसे भी गर्मियों में कोई मेकअप शेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो इस तरह से ये लगा जाती हूँ। पहले आपने अच्छे से अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है, नंबर 1। नंबर 2 फिर आपने अपना जो है वो SPF लगाना, उसके ऊपर फिर आपने ये थोड़ा सा टिंटेड वाला लगा लें। तो आपका जो वैसे भी फेस अच्छा लग रहा होता है, और सारा दिन जो है इसको टॉपअप भी आप आपका कर लें। मैंने तो, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, हमारी जॉब कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हाथों का हाल, मैं कहती हूँ हैंड्स भी जो है वो हमारे पार्ट वो हिस्सा है, लेकिन क्योंकि घर में हम इतना काम कर रहे होते हैं, बार बार आप टॉपअप भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि गीले करने होते हैं, धोने होते हैं, बार बार कोई भी नहीं लगा रहा होता है। तो इसीलिए ये जो ना बिल्कुल जल चुके हैं हमारा। तो जो ना स्कूल में जो बिल्डिंग्स इस तरह की यहाँ पे यूके में इस तरह की बनी हुई हैं, शीशे शीशे, धूप आ रही होती है, कोई एयर कंडीशन वगैरह नहीं लगे हुए कहीं किसी भी जगह पे, क्योंकि ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे बहुत वेदर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज होता जा रहा है और बहुत बुरे हालात होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लगा के भी दिखा रही थी कि इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी शाइन जो एक आ जाती है और बहुत वाइट वाइट भी नहीं लग रहा होता है। और इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा इतना बना लें आप जितना कि आपने यूज़ करना होता है। और ये बेस्ट होता है अगर आपने अपनी स्किन के हिसाब से ऑयली है तो इसमें थोड़ा सा पाउडर भी अपना जो है वो जो आप ऊपर से लगाती हैं फाउंडेशन की वो भी लगा सकती हैं। नॉर्मली अगर आपने तैयार होकर जाना तो फिर तो आपने फाउंडेशन भी लगानी है उसके बाद। ये तो सिर्फ मैं एवरी डे आपके बस नॉर्मल बता रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज भी आप कर लें, लेकिन ये बेस्ट है जो है वो। और SPF के हिसाब से और ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे ये देखें 2 चीज़ें मैंने आपको रेडी करके बता दी हैं। होपफुली जो है ये हेल्पफुल हो जाएगा उन मेरी सारी सिस्टर्स के लिए जो कि घर में भी रहती हैं। हालांकि घर में भी रोशनी आ रही होती है, वो समझती हैं कि घर में हमें ज़रूरत नहीं है लगाने की, बिल्कुल ज़रूरत होती है। और 2 तरह की UV रेज़ होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि इस तरह से अपना एक आप समर के हिसाब से ये एक ज़रूर बना लें एक जगह पे जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हों, डिओड्रेंट भी हो, क्योंकि बंदा एम्बेरस नहीं होता। आप पब्लिक में जा रहे हैं बाहर, बेशक बच्चों को, हमारे तो बच्चे मैं कहती हूँ इतना अच्छा अच्छा लगा के आते हैं, उनसे वो आफ्टर शेव उनके पेरेंट्स लगा के भेजते हैं, बाल उनके बना के भेज रहे होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूरी है अपनी चीज़ें सारी कलेक्ट करनी है समर के हिसाब से। थोड़ा बहुत अपने आप को आप सेट रखें। अच्छे अच्छे समर में कपड़े पहने आपको अच्छे लगेंगे। इस तरह से फ्लोरल कपड़े हैं। और ये नहीं है, ये मेरा हालांकि कितने साल पुराना ड्रेस है ये, लेकिन जब भी ज़्यादा गर्मी होती है मुझे इतना अच्छा लगता है। इसकी वाइट ट्राउज़र है। तो समर के हिसाब से ड्रेसिंग भी बड़ी जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है। तो जी मैं तो बस सुबह जल्दी उठती हूँ। ये मेरा वीकेंड था तो घर पे मैं ना भी हूँ, मैंने काम पे भी जाना, मैं फिर भी सुबह इस तरह से सारे अपने सॉर्ट करके जाती हूँ, कर्टन्स वगैरह विंडोज़ खोल के जाती हूँ। मेरी पूरी डिटेल में मैंने ये गर्मी वाली वीडियो पहले भी बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी हेल्पफुल है उन सारी सिस्टर्स के लिए जो कि उसमें मैंने डिटेल में सारी ये बात की हुई है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घर इस तरह से बने हुए हैं, बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है कि ये गर्मी के हिसाब से नहीं बनी हुई। तो बड़े बुरे जो है वो यहाँ पर हालात हो जाते हैं अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते वेदर के हिसाब से। वैसे भी अब तो एवरी ईयर कहते हैं पहले से ज़्यादा जो है वो इंटेंस हुआ करना वेदर। तो इधर बच्चों की कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही मैं सॉर्ट जो थी वो कर रही थी, मैंने कहा हल्का फुल्का जो है वो साथ साथ करती जाऊँ, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर भी आपका लो हो रहा होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने किचन में, वैसे मैंने कभी भी फ़ैन नहीं लगाया, लेकिन मैं सैंडविचेस बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिक और ये जो कुकर वुकर है साथ आपका, ये सही नहीं चलता सिस्टम। एक्सरसाइज भी जो है वो आपने बस थोड़ी कम ही करनी है, बहुत गर्मी में ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं होती। और इसके बाद जी फिर मैं आई, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे अपने जो थे काम के लिए कपड़े वगैरह देखने थे। तो ये नए ड्रेसेस जो थे ये पाकिस्तान से आया था पार्सल, और ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल में 8 वर्किंग डेज़ थे, 8 to 9 वर्किंग डेज़ में ये मुझे मिल गया था। अगर पूरी डिटेल आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जानी है वीडियो, अगर आपको वाकई चाहिए कुछ जो है मैं आपको कपड़े वपड़े जो है फिर डिटेल में दिखा दूंगी। तो ये ड्रेस बड़ा ही प्यारा समर का था। ये मेरे बेस्ट मैं कहती हूँ प्रिंट्स होते हैं, जिसमें ब्लैक फ्लोर होता है और उसके ऊपर डिफरेंट फ्लोरल जो है वो प्रिंट होता है। तो ये मैंने कहा मैं ना अच्छा सा ड्रेस जो है वो समर के हिसाब से बड़ा प्यारा सा स्टिच करके, और ये हमारी बाजी जो है वो सिस्टर परवीन है। मैं जो है अगर आप किसी को कोई नंबर वगैरह चाहिए तो मैं इंशाल्लाह फिर डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी कि ये कौन सी पार्सल जो है वो कंपनी है, क्या हिसाब किताब है, उनके क्या चार्जेस थे और किस तरह से है। क्योंकि ये 2 बड़े बड़े बॉक्सेस थे तो मैंने फिर इसको इस वीडियो में नहीं पूरा खोला। और अब मैं यकीन जाने कि ये कपड़े मैंने खुद नहीं बाय किए हुए। पता नहीं मुझे वैसे कपड़े वपड़े जो ना वो इस तरह मिल जाते हैं हर तरफ से। मेरे हस्बैंड ने कुछ लिए हुए थे, मेरी सिस्टर ने सिलवा के मुझे भेज दिए, मेरी कज़न्स ने, खालाएँ, आपको बताया मेरी मुमानी है, तो सब जो है ना वो कपड़े वपड़े जो है ना वो मुझे इस तरह से गिफ्ट शिफ्ट आए हुए थे। ये सारे वैसे ही जो थे वो इतनी देर से वहाँ इकट्ठे हुए थे। और जो कपड़े अच्छे स्टिचिंग वगैरह जो है वो हमारी बड़ी अच्छी हैं बाजी परवीन। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर किसी को कोई चाहिए नंबर वंबर या कुछ इस तरह का कोई है चक्कर, तो आप जो है वो हमें मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल में वीडियो जो है वो बना दूँगी। तो कपड़े मैं कहती हूँ लेडीज़ के कपड़े मुझे प्लीज़ ये भी आप मेरे साथ शेयर करें कि कोई है कि कपड़े रखने को कोई जगह नहीं है। अगर आपका भी ये मेरे वाले हालात हैं और कपड़े पे कपड़े और आते जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं है कि मैंने पहले काफ़ी सारे कपड़े जो है वो अभी यहाँ पे पैलेस्टाइन की वो चैरिटी थी, मैंने उसके लिए भी जो है वो दिए, काफ़ी सारे निकाले हैं घर से, बेडिंग वगैरह भी। लेकिन फिर भी जो है वो 3 के वो 4 बैग थे जो भरे हुए थे ऊपर तक, और जगह फिर भी नहीं है
अभी मैं इसको इसलिए नहीं, सारों को मैंने खोला, मैंने कहा मैं कहाँ इसको रखूँगी और क्या करूँगी। और इसमें वैसे मेरी मदर इन लॉ के भी ड्रेसेस हैं, तो मुझे खुद भी इतनी समझ नहीं आ रही थी, इतने सारे कपड़े थे, 2 बड़े-बड़े बॉक्सेस हैं जो कि इस तरह मैं बस अंदर-अंदर से ना एक आधा को इस तरह से खोल के जल्दी-जल्दी देख रही थी कि मुझे खुद नहीं आइडिया हो रहा था कि ये कौन-सा है, मेरा कौन-सा, उनका कौन-सा, या क्या ड्रेस है, या मुझे सारे डिटेल में, मुझे काफ़ी टाइम चाहिए था इसके लिए। तो फिर मैंने इसको गर्मी के हिसाब से मैंने इसको इधर ही ख़त्म किया, मैंने कहा इसको भी इधर ही बंद करो। तो इसका जो है ना वो चक्कर-मक्कर जो है इसका जो है ना हिसाब-किताब जो है वो इसका इधर ही सेट करो। मैं फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे पीछे बस मैंने मूव करके, क्या कहती हूँ, मैंने इधर ही इसको छोड़ दिया। और लेकिन ये मुझे बड़ा प्यारा एक दुपट्टा था, मैं आपको प्रिंट वैसे दिखाती हूँ कि इतना प्यारा ये प्रिंट था। ये वैसे मेरी मदर इन लॉ का ड्रेस है। इसका जो ना छोटा सा मतलब कि फ़ोन का हाथ में आ गया हुआ था, इतना लाइट और इतना प्यारा प्रिंट का दुपट्टा था। तो फिर मैंने ये जो है निकाला दोबारा से ये वाला ड्रेस। फिर मैंने कहा चलो मैं इसको जो है वो प्रेस व्रेस करके रखती हूँ। तो बस इस चक्कर में फिर यहाँ पे मैंने बनाई सैंडविच, नीचे आई फिर फटाफट वो भी, क्योंकि टाइम पे आपको पता है कि लंच वगैरह होता है, मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को, उनको टाइम पे देना होता है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 तरह के बनाए। ये मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है। इस तरह से मैंने एक ही दफ़ा कीमा ऑर्डर किया, आगे आपके साथ जो डिटेल में मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप जल्दी से अपना काम ऐसे प्रेप करके फूड जो है वो फिनिश कर सकती हैं और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं रहती, परेशानी भी नहीं होती। और ये फिर मैंने सैंडविचेज़ इस तरह से कबाब वाले और फ़िश वाले ऐसे सैंडविचेज़ बनाए थे। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैंने प्रेप जो थी मैंने 1 नाइट बिफ़ोर कर ली थी, तो अभी किचन वगैरह सारा बहुत क्लीन था। तो फिर मैंने ना हल्का-फुल्का बस यही काम करना था। तो फिर उसमें मैंने थोड़ी-सी बख़ूर चलाई, क्योंकि मुझे ये था कि अब थोड़ी गर्मी है और यहाँ पे आपको पता है कि फ्लाइज़ वगैरह भी बाहर डोर्स आप सारी खोलो, इधर वाली, साइड वाली, पीछे वाली, तो आ जाती हैं थोड़ी-थोड़ी ना। तो घर को साफ़ सुथरा क्लीन रखें ना इस तरह, तो बहुत सारी जो है फ्लाइज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं आती फिर घर के अंदर। फूड आपने जो भी रखी है उसको फ़ौरन से आपने डिस्कार्ड करना है फूड को, जैसे आप अपना फ़ौरन ना उसमें बिन वगैरह में डालें और पड़ी ना रहने दें। और वेस्ट जो होता है, जैसे आपका रबिश बिन होता है, उसमें अगर फ्रूट वगैरह है या कुछ खाना स्पेशली अगर आपने मीट पकाया है, उसका कोई लेफ़्ट ओवर कुछ बचा हुआ है तो वो आप ज़रूर फेंकें। तो यहाँ पर ये जी मैंने भिंडियाँ तो मैंने ये वाली ट्राई की हुई हैं को फ्रेश वालों की। तो मैं 1-2 चीज़ें लेने गई थी, तो वहाँ पे सेंसबरी में थी ये पड़ी हुई, तो मैंने कहा चलो मैं इनका जो है वो, जो हमारे करेलाज़ होते हैं करेलाज़, मैंने कहा आज मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने कीमा जो था वो ऑर्डर किया हुआ था, वो ने अभी उठाना था। तो मैंने कहा कि इसको इकट्ठा ही पकाऊंगी। और ये देखिए मेरी प्लानिंग इस तरह से मील प्रेप होती है गर्मी में। इकट्ठा मैंने तकरीबन जो था वो कीमा ले लिया था, जिसमें से मैंने जो था हाफ़ के कबाब बना के रखने थे, जो कि मैंने पहले आपको बताए हैं, क्योंकि ये एक रात पहले से था। और यहाँ पे पक रहे थे एक जगह पे राइस, यहाँ पे कीमा जो था वो भूनना था। जब ज़्यादा भूनना होता है तो मेरी ये वाली हांडी आपको पता है कि मैंने रखी हुई है जो डिश वॉशर में चली जाती है, इसीलिए बेचारी इस हांडी का कलर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि एलुमिनियम की हांडियाँ जो है वो डिश वॉशर में नहीं जाती। तो एक आप इस तरह से रख लें ताकि आपका जो है वो आसानी हो जाए। और क्योंकि आपको पता ये ज़रा छोटी है साइज़ में, तो ये चली जाती है। लेकिन अगर जैसे कीमा हमने बहुत भूनना होता है, भूनने वाली ज़्यादा चीज़ हो, तो आप उसमें मत पकाएं, जो है आपकी नॉन स्टिक होती है। तो यहाँ पे ये देखें ये जो है वो मैरिनेट होनी है। चॉप्स तो पिछले मेरी एक वीडियो थी, उसमें मुझे था कोई मैसेज आया था कि आपने पूरी रेसिपी नहीं दी। तो बस ये आइडिया ही होता है, ये फ्रेश चीज़ें आपने लेनी है, मैरिनेट करनी हो, मैं कहती हूँ कबाब बनाने हो, सालन पकाना हो, तो फिर आप कहते हैं कि टेस्ट वैसा नहीं आता। तो अच्छे बड़े कॉन्टिनेंटल जो 7 स्टार्स 5 स्टार्स उनकी फ़ूड होती है, तो वो हमेशा इस तरह से अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो फ्रेश ही उन्होंने बनाना होता है इस तरह से। तो अगर फ्रेश हम नहीं डालेंगे तो कभी वैसा टेस्ट नहीं आएगा। एमरजेंसी के लिए ज़रूर रखा करें फ्रीज़र में, कभी आपने बहुत जल्दी प्रेप करना हो तो चलो आप गार्लिक जिंजर वगैरह जो है फ्रोज़न यूज़ कर लें। मैंने जो है ना वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि टेस्ट में बहुत फ़र्क है, वो मैंने कर के भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें अब इसमें मैंने ओनियन, गार्लिक, जिंजर सारा कुछ डाला है। इसमें थोड़ा सा योगर्ट जाएगा। मसाले जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने सारे अपने घर के ही डालने हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने नहीं डालना। गरम मसाला भी घर का बना होता है, कुटा भुना ज़ीरा भी घर का बना होता है। बाद में बस मैंने ये 1 चम्मच जो था ये जो आपके पास तंदूरी मसाला और जो दूसरा होता है मसाला ब्रोस्ट वगैरह का तिक्का वगैरह मसाला, उसमें 1 चम्मच आप ज़रूर एक्स्ट्रा डाल दें, लेकिन ज़्यादा मसाले मैं हमेशा घर के ही डालती हूँ। ये मैंने क्रीम डाली थी बाद में 2 चम्मच। क्रीम से ये है कि ज़रा सॉफ्ट हो जाता है ये,
ख़राब नहीं होता। तो उसमें जो पीछे वो कबाबों का उसमें एक अंडा बस गया है बस, बाकी सारे ऐसे मसाले मसूले डाले हैं घर के। तो ये बस आइडिया के लिए होता है। अगर पूरी मैं आपको दिखाऊँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, फिर आपको पता है बहुत लंबी वीडियो जो है वो बोरिंग बन जाती है और इतना टाइम भी नहीं होता आजकल। आपको पता है मुझे ये होता है कि मेरी वीडियो बेशक जो है ना वो उसमें ज़्यादा टिप्स हों, ज़्यादा मेरी सिस्टर्स जो है वो उनका बेनिफिट हो उससे। तो ये देखिए मैंने एक ही दफ़ा में कितना सारा मील प्रेप कर लिया। कबाब ये है कि टाइम आपका ज़रूर लगेगा, तो इतना टाइम तो आपको फिर लगाना पड़ेगा ना। कबाब बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, कुछ उसका मैंने थोड़ा सा जो था इस तरह से पका के भी रखे थे, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो लंच में बंदा कोई एक आधा बर्गर वगैरह ले जाता है काम पे, बच्चों के लिए रख देता है। ये राइस से बने आज के लिए, इसके साथ थोड़ा सा योगर्ट था, ये मेरे बेटे ने खाने थे। तो इस तरह से जो था, जो मैंने कीमा वो भून के मैंने रख दिया हुआ था। अब उस भुने हुए कीमे में मैंने हाफ़ में डाले थे करेले और हाफ़ में जो था वो मैंने फिर भिंडी डाली थी। लेकिन करेलों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कई दफ़ा हमें समझ नहीं आ रही होती, आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते, हाय क्या पकाएं आज उठ के, हम क्या पकाएं, ये एक क्वेश्चन होता है हमारा सब सिस्टर्स का। तो ये देखिए ये करेले थे, मुझे ये लगता है इसको शायद अगर मैं धो लेती नमक लगा के ना, मुझे पता है फ्रोज़न चीज़ें हैं, धुली फिर बेचारी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये कड़वे थे काफ़ी। ये इसका टेस्ट जो था, जो उनका करेलों का टिपिकल सावर टेस्ट होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सावर थे ये। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये ना, मैंने फिर इसमें से काफ़ी सारे निकाल भी दिए थे। तो थोड़ा सा कीमा फिर मैंने अंदर से लिया हाफ़, उसमें से इस तरह से देखिए ये बॉक्स में डाला हुआ था। और फिर मैंने साथ में जो था ये देखिए भिंडियाँ जो है ना, अब इसमें आपने ग्रीन चिलीज़ इकट्ठी साथ ही डाल देनी है। 2 मैंने ओनियन लिए थे और 1 ये पैकेट फ्रोज़न भिंडियों का लिया था। तो इसको अच्छे से जो था वो फ्राई कर लेना। ये देखिए इसमें मैं आपको ग्रीन चिलीज़ भी दिखा रही थी कि ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका फीका-फीका टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जब ये अच्छे से थोड़ा भून जाएँगे, फिर इसमें हमने थोड़े-थोड़े मसाले भी डाल देने अपने, जैसे ज़ीरा वगैरह हो गया, तो उसका बड़ा अच्छा फ्रेगरेंस आती है और वो भून जाता है साथ-साथ। तो वो मसाले वगैरह साथ डालने। जब ये थोड़ा सा ये देखिए टमाटो भी डल गया, आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी डाल लें, मैंने तो नहीं डाली थी इसमें। और योगर्ट वगैरह भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कीमा जो भुना हुआ है उसमें टमाटर योगर्ट हर चीज़ डाल के वो बहुत अच्छे से भुना हुआ है कीमा। तो कीमा में भी सारा कुछ डाल के आप पका रख दें ऊपर, बाद में उसको भून लें ऑयल डाल के, तो उसमें भी ऑयल थोड़ा चला जाता है, लेकिन भूनना आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम है, 15 से 20 मिनट आपने लाजमी लगाने। तो फिर कीमे का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो जब वो मेरी जो सिस्टर्स जो अक्सर कहती हैं कि हम क्या पकाएं, गर्मी बहुत है, हमारा टाइम स्पेंड ज़्यादा ना हो किचन में, तो इस तरह के मौसम के लिए, इस तरह के हालात के लिए बस कुछ चीज़ें फ्रीज़र में रखा करें। बेशक कीमा भी आप रख दें भून के, मैंने तो वैसे नहीं, मैंने तो फ्रेश ही इस तरह से भून के पकाया था। तो साथ में एक फूल था मेरे पास, ये देखिए गोभी का ये मेरी हांडी देख लें ज़रा, चेक करें, इस तरह से मैंने एक हांडी रखी हुई है। तो बस इसको भून के अच्छे से पका के आपने रख लेना, इससे पराठे बड़े अच्छे बनते हैं और मेरे मदर-इन-लॉ फादर-इन-लॉ दोनों ही बड़े शौक से गोभी का पराठा खाते हैं। तो उसके बाद जी फिर चॉप्स का अगर आपके पास ना हो, मुझे किसी सिस्टर ने मैसेज किया था, तो चॉप्स का अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, तो फिर आपके पास जो दूसरी फ्राइंग पैन वाली होती है ना, कई लोगों के पास फ्राइंग पैन वाली भी ग्रिडल होता है, तो उस पर भी ये बन जाता है। बस आपने उसको ढक देना ऊपर से अच्छे से और दोनों साइडें अच्छे से पका लेनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो होपफुली कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा और रेसिपी जो है वो आपको मिल गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर आपने ऑयल थोड़ा सा स्प्रे करना है। मैरिनेशन के वक्त भी थोड़ा सा ऑयल डाल दें 1 चम्मच, तो बड़ी ही मज़े की ये जूसी सी अच्छी बन जाती हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होती। 1-2 दफ़ा पकाएंगे तो आपके जो है ना हाथ पे रेसिपी चढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही ग्रिल हो, तो जैसा कि मैंने कहा ग्रिडल भी हो तो उस पर भी बन जाता है, तवे पे भी ये बन जाती हैं। तो होपफुली आज के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।